किसी की बातों में मत आना भाई। बहुत सारे बंदे होते हैं जो मज़े लेने के लिए आपको बोल देंगे रीसेट मार दे, ये हैंग वैंग हो रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। तो आप उसके चक्कर में आके रीसेट मार देते हो। और भाई जय हिंद दोस्तों, आज आपको बहुत काम की जानकारी दूंगा। छोटी सी जानकारी है मगर काफ़ी लोग इस जानकारी के ना होने की वजह से परेशान हो जाते हैं काफ़ी। देखिए, बहुत सारे बंदे ना अपने मोबाइल फ़ोन को फॉर्मेट मार देते हैं। जैसे सेटिंग में जाकर और बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन जो होता है ना, उसको दबा देते हैं, फिर फॉर्मेट हो जाता है उनका फ़ोन। किसी के बहकावे में आ जाते हैं कि भाई तेरा फ़ोन हैंग हो रहा है, उसे रीसेट मार दे। मगर वो ये पूरी चीज़ें नहीं बताता। जो भी बंदा किसी को बताता है, सलाह देता है, दोस्तों में अक्सर ये सलाह दी जाती है। तो भैया आपको मैं आज कुछ फैक्ट बता देता हूँ इसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं रीसेट मारने पर। देखिए, सबसे पहली बात तो अपना डाटा सेव कर लीजिएगा। आपके फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट जो भी कुछ होंगे ना, ये सारे या तो आप जीमेल अकाउंट पर सेंड कर दीजिए, सिंक कर दीजिए, और या फिर इनको आप कंप्यूटर में सेव कर लीजिए, या फिर OTG लगाकर और पेन ड्राइव के अंदर उनको डाल लीजिए, उसके बाद ही रीसेट कीजिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है, काफ़ी मतलब दुकान पे मेरे पास ऐसे 80% लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि रीसेट मारने से पहले जीमेल आईडी उनको पता होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। भाई, जीमेल आईडी का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर अपने फ़ोन को रीसेट मारते हैं ना, तो उसकी जीमेल आईडी जो होती है ना, उसको रिमूव अकाउंट कर दीजिएगा। मैंने वीडियो बना रखी है पहले भी कि कैसे आपको अकाउंट रिमूव करना है। छोटा सा प्रोसेस होता है, ज़्यादा नहीं। वो आप रिमूव करने के बाद ही रीसेट कीजिएगा, चाहे फिर हार्ड रीसेट कीजिएगा। आजकल बहुत सारे बंदे यूट्यूब पे देख देख के हार्ड रीसेट कर लेते हैं। हार्ड रीसेट देखिए, ना मारे तो ज़्यादा है, आप अगर ना करें तो, क्योंकि उस कंडीशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कस्टमर्स के मोबाइल में। वो यूट्यूब पर देख कर लेते हैं तो तुक्का फिट हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है। वरना अगर हार्ड रीसेट करते वक्त अगर आपका पावर बटन पर हाथ चला गया और वो दब गया आपके हाथ से, और वहाँ पे हार्ड रीसेट की प्रोसेस चल रही है, तो आपका फ़ोन फिर रीस्टार्ट ही होता रहेगा। फिर आप परेशान हो जाओगे, दुकान पे जाओगे, आपके पैसे खर्च होंगे। तो अब बताता हूँ आपको मैं जीमेल अकाउंट के बारे में। देखिए, ये कस्टमर मेरे पास आया फ़ोन लेके, इस बंदे ने रीसेट मार दिया किसी की बातों में आके, हार्ड रीसेट। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब इस बंदे के साथ क्या परेशानी आ रही है। इसमें मांग रहा है जीमेल अकाउंट, ठीक है। अब ये जीमेल अकाउंट भूल चुका कस्टमर, उसे पता ही नहीं उसने कौन सा जीमेल डाला था। अब ये फ़ोन खुलेगा नहीं, और इस फ़ोन को खोलने के लिए कोई भी दुकान वाला होगा, अगर वो ईमानदारी से काम करता है तो भाई साहब बिल मांगेगा, बगैर बिल के नहीं खोलेगा, है ना। अब मैंने भी इनसे बिल ही मांगा है कि भाई बिल दो तभी खोलेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि कस्टमर कौन है क्या है। तो वहाँ ये फंस गया। अब मैं इन कस्टमर की एक आईडी लूँगा, आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र, उसकी फ़ोटोकॉपी, और अपने फ़ोन में फ़ोटो खींचूँगा इनकी, उसके बाद मैं इसे अनलॉक करूँगा। बाकी आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, आप जीमेल आईडी को लिख के रख लीजिए और उसका पासवर्ड भी याद रखिएगा। बहुत सारे बंदे आते हैं उन्हें पासवर्ड पता ही नहीं होता भाई, और जीमेल अकाउंट भी नहीं पता होता। अगर कई बंदे ये सोचते हैं ना कि भाई रिकवर कर लेंगे, तो भाई मैंने कई बंदों को ऐसा परेशान होते देखा कि सेम मोबाइल नंबर डाल रहे हैं जो उन्होंने 2 साल पहले डाला था रिकवर करने के लिए, वो ले ही नहीं रहा वो नंबर, और नंबर चालू है। तो प्रॉब्लम्स ऐसी आती रहती हैं। तो आप सिंपल सी बात है, जीमेल अकाउंट अपना कॉपी करके रख लीजिएगा, लिख के राइटिंग में, और उसका पासवर्ड भी, ताकि ये रीसेट मारने के बाद है ना जीमेल अकाउंट मांगेगा तो आप उसको आराम से डाल पाएँ। और बेहतर तो ये होगा, जैसे मैंने तरीका आपको रीसेट मारने का, आप सर्च कीजिएगा टेक्निकल बिट्टू फ़ोन और आगे लिखिएगा कि मोबाइल फ़ोन को रीसेट कैसे करें, तो मेरी वीडियो आ जाएगी। मैंने उसमें सबसे पहले यही बताया कि अपने जीमेल अकाउंट को रिमूव अकाउंट कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना रीसेट मारने के लिए, और अपना डाटा सेव करना है सबसे पहले, है ना। डाटा उड़ जाता है बिल्कुल रीसेट मारने से। किसी की बातों में मत आना भाई। बहुत सारे बंदे होते हैं जो मज़े लेने के लिए आपको बोल देंगे रीसेट मार दे, ये हैंग वैंग हो रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। तो आप उसके चक्कर में आके रीसेट मार देते हो और भाई आपका डाटा चला जाता है। बाद में फिर आप पछताते हो कि यार मेरी तो ज़रूरी फ़ोटो थी, ज़रूरी वीडियोज़ थी, कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ज़रूरी थे। तो ऐसी परेशानी में आप ना फंसें, और ये चीज़ मेरे को बतानी थी क्योंकि मैं सारे दिन काफ़ी लोगों को परेशान देखता हूँ। अब इस बंदे के साथ ये कहानी हो गई, इसने रीसेट मार दिया, इसका डाटा तो चला गया, कह रहा है डाटा किसी तरीके से आ सकता है तो भैया ले आओ। भाई ओनर का फ़ोन है, इसमें डाटा तो आ नहीं सकता। ये बंदा हार्ड रीसेट मार चुका है, इसको ओनर का 9N है, तो इसे भी ये हार्ड रीसेट मार दिया। अब इसमें प्रॉब्लम तो इस बेचारे का तो सब कुछ चला गया, डाटा वगैरह सब कुछ गया। तो आपके साथ ऐसा ना हो। इसमें जीमेल अकाउंट लग गया है, मतलब पुराना लगा हुआ है। अब नया डालेंगे तो नया भी नहीं लेगा ये, जब तक पुराना वाला नहीं डालेंगे ना।
उसी से खुलेगा, पुराने वाले ओरिजिनल अकाउंट से जो इसमें चल रहा था। नया अकाउंट बाद में बनेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी दोस्तों आपको परेशानी से बचाता रहूँगा ऐसी ऐसी वीडियो बनाकर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।